फिर फ़नून लतीफ़ा की तरफ भी आपका झुकाव हुआ अचानक से। एक रुझान जो है ना, फ़नून लतीफ़ा की तरफ हुआ और लाहौर थिएटर जो है, उसका जो है अनाउंसमेंट हुई। बड़ा एक अरूज था और सारा मीडिया आप हेड करती थी, वहाँ पे चीज़ें करती थी। फिर उमर शरीफ जो हैं, उनके साथ बड़ी क्लोज। कुर्बत और उनके ड्रामों के हवाले से वो ज़रा बताएँ कि ये फ़नून लतीफ़ा में आमद वही अख़बारी मुलाकातें थी, उससे हुआ? जी, वही थे। अच्छा, रेफ़रेंस तो वही था क्योंकि मैं कर रही थी जंग कल्चर विंग के साथ काम। तो हम लोग ना अरेंज करते थे प्रोग्राम जो वुमेन्स और बच्चों के इवेंट्स, इवेंट्स। शोज़, तो उसके लिए हमें हॉल्स की ज़रूरत भी पड़ती थी। ओके। तो कभी हम महफ़िल थिएटर लेते थे, कभी हम लाहौर थिएटर दिन के टाइम क्योंकि रिकॉर्डिंग्स नहीं होती थी, तो उनके खाली होते थे ना हॉल, तो हम वहाँ पे फिर उनसे बुकिंग करते थे और वहाँ पे अपने प्रोग्राम करते थे, जो बाद में कल्चरल विंग के नाम से पूरे हुँ, छपते थे एडिशन में। उस रेफ़रेंस से उनसे मेरी मुलाकात हुई, तो उन्होंने कहा, "आप हमें क्यों नहीं जॉइन कर लेती?" मैं कर रही थी जर्नलिज़्म, प्रिंट मीडिया भी। प्रिंट मीडिया आपको पता है, आप भी हुँ, इस ज़माने में काम कर चुके हैं, टफ़ बहुत था उस वक़्त, अब बहुत डिफ़रेंट है। क्योंकि उस वक़्त हम प्रिंट मीडिया में किसी का इंटरव्यू या कोई शूट या कोई चीज़ प्लान करते थे, तो हमारा पूरा दिन स्पेंड हो जाता था हुँ, उसमें। हम पहले इंटरव्यू प्लान करते थे, फिर जी गाड़ी को साइन अप किया जाता था, फिर मेकअप के लिए लेके जाया जाता था, फिर आप कपड़ों के लिए प्लान करते थे, तो पूरे दिन में आप एक शूट या एक इंटरव्यू कर सकते थे। अब चीज़ें चेंज हो गई, अब एआई ने कंप्यूटराइज़्ड दौर है और दुनिया बदल गई है अब। अच्छा ये लाहौर थिएटर। लाहौर थिएटर। अच्छा जी, लाहौर थिएटर शुरू हुआ तो आपको उमर शरीफ साहब को पता है किस तरह के खूबसूरत आदमी थे। मैंने तो अपनी लाइफ़ में उन जैसा बंदा दरवेश, प्यारा, उनके अंदर कोई और ही चीज़ थी। जो वो कोई ऐसी चीज़ थी कि जिसकी एंड ये हुआ कि आज वो अब्दुल्ला शाह गाज़ी के पहलू में दफ़न है। हुँ, कोई उनके अंदर ऐसी चीज़ थी, कोई रूहानी, कोई उनके अंदर, वो अल्लाह की तरफ से था। और वो बस उनसे ऐसी कुर्बत उनकी फैमिली से, ही इज़ लाइक माय ब्रदर, उनके बच्चे मुझे पुप्पो कहते थे। उनके घर में कभी कोई चीज़ प्लान होती थी तो वो ऑलवेज़ मुझे मेक श्योर करते थे कि मैं अवेलेबल हूँ कि नहीं हूँ। अगर मैं कहती थी कि नहीं अवेलेबल तो वो कहते थे चलो नेक्स्ट वीक कर लेंगे। और मैं तो उनको इस तरह तंग करती थी कि मैं कॉल करती थी, बीच में वो कराची भी चले गए थे तो लाहौर आते थे। आपको पता है इंडिया से हमारे एक गेस्ट थी रोशनी दीदी, हुँ, शायरा होती थी। का इंतकाल हो गया तो बहुत दफ़ा आती थी। वो जब आती थी तो मैं उमर भाई के घर फ़ोन करती थी तो वो आपके घर तो शाम को दावत है, आप सो रहे हैं? वो अच्छा वो कभी नहीं पूछते थे किसकी, क्यों? अच्छा, कब, कितने बजे? तो वो शाम तक उनके घर में खाना, चीज़ें सब अरेंज होती थी और हम और हमारे गेस्ट वहाँ पहुँच हुँ। जाते। आप भी उस वक़्त कई महफ़िलों में आप भी शामिल थे। तो उनका तो कोई सानी ही नहीं था, ना उनके प्रोफ़ेशन में और ना एज़ ए पर्सन। वो तो एक आपको पता है दुनिया का अलग से जेम था कोई। वो ड्रामे-श्रामे भी देखना शुरू हो गई थिएटर। जी, ड्रामे एक्चुअली वो फिर मैं जब उनकी एज़ अ पीआरओ जॉइन किया तो मैं उनकी प्रेस रिलीज़िंग और कई दफ़ा मैं ऐसे क्रिकेटर्स को बुला लेती थी ड्रामा देखने। कभी कुछ तो उसकी खबरें पहले लग जाती थी तो उनके ना बहुत सारा हॉल में भर जाता था हुँ, रश कि आज वो इंज़माम को बुलाया हुआ है या आज हमने, तो वो मैं ये वाले ट्रिक्स करती थी उसके लिए उनको काफ़ी ज़्यादा हुँ। लोगों को मिल जाते थे ऑडियंस और ज़्यादा। तो उनको ये हेल्प हो गई, फिर उसी से हमारी दोस्ती भी बहुत ज़्यादा हो गई। और फिर उनके साथ में जब उन्होंने ये ज़ी अवार्ड में कंपेयरिंग वगैरह की शेखर सुमन के साथ, तो दोनों दफ़ा मैं उनकी फैमिली के साथ ज़ी अवार्ड्स पे गई। यूके भी और दुबई भी। जी, दोनों तो दफ़ा वो तो गई। ज़रा कहानी सुनाएँ। वो दोनों वहाँ दफ़ा पे गई। क्या-क्या देखा हाँ, आपने उसमें मनाज़िर? ये हुआ कि उमर साहब का तो बड़ा वहाँ पे वो आपने देखा भी होगा उन शोज़ में कि खुद लोग रेखा भी और वो भी जो थी सुष्मिता सेन और वो खुद उठ के मिलने आ रहे थे लोग उनको। तो इनका रूम और शेखर सुमन का रूम साथ-साथ था क्योंकि ये लोग क्योंकि होस्ट कर रहे थे, एक पार्ट को उनका होस्ट कर रहे थे। तो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बहुत सारे लोगों से वहाँ मुलाकात हुई, जिसमें मैंने इरफ़ान का इंटरव्यू भी किया। वो इरफ़ान जो उनकी डेथ हो गई हुई है, इरफ़ान खान। इरफ़ान खान का, वो फिर खबरें में छपा था उस वक़्त। तो सुष्मिता सेन से मेरी मुलाकात हुई, उनसे भी छोटी-सी डिस्कशन हुई, काफ़ी लोगों से मेरी वहाँ पर मुलाकात हुई। उसकी मेरी कवरेज भी मैंने की और छोटे-छोटे से इंटरव्यूज़ भी मैंने किए। तो इन दोनों में मैं उमर साहब के साथ गई, अच्छा उमर वो भाई के। अपाली हिल में इसलिए डिस्कस करना पड़ा, मैं गया था उमर साहब के साथ लाफ्टर चैनल कवर करने, जी। जिसमें कपिल शर्मा जी, मुझसे जी, जी। तो उन मैं दिनों में मैं फिर ट्रैक चेंज कर हाँ दी जी, थी, आपका ट्रैक चेंज हो गया। मैंने एयरलाइन जॉइन कर ली। हाँ जी, तो फिर मैंने आपकी लाइन जॉइन कर हाँ ली। जी, आपने मेरी लाइन बस यही हुआ, हमने कहा बार्टर कर लेते हैं। तो मैं अपाली हिली गया था, अच्छा, आमिर अच्छा। खान ने खाना किया। जी, जी। वो भी उधर ही तो रहते हैं। अपाली हिली थे वो तो मुझे याद है बारिश हो रही थी तो छतरी लेके आमिर खान जो है ना
वो अपनी पहले वाली बीवी के साथ। वो नाम रिसीव करने आए। हाँ, तो वो नीचे खड़े हुए थे। किरण राव के साथ। किरण के साथ ना, तो उमर साहब थे, मैं और वो चले गए। तो फिर उन्होंने रिसीव किया, फिर उसी तरह उनकी वालिदा ने खाना बनाया। वो फना की शूटिंग करने आमिर खान जा रहा था। अच्छा। तो उसने कहा कि उमर भाई मैं जो है ना, बैग बंद है, लेकिन आपका पता चला, फ्लाइट मैंने अपनी चेंज करवाई है। दूसरी बात कि मैं पूरे मुंबई के होटल अभी बुक करवा देता, लेकिन मेरी माँ ने कहा था खाना मैंने उमर को अपने हाथ से, बहुत बड़ी फ़ैन थी और उमर वो भाई। ना यूँ रिवॉल्विंग टेबल थी, और मुझे आज तक याद है कि आमिर खान सिर्फ़ उमर शरीफ की शक्ल देख रहा था और उसको घुमाता जाता था कि भाई ये भी ले, टेबल को घुमाता रहता था। हाँ, कभी नहीं कभी बड़ी वार्म कोरमा थी। जा रहा है, कभी गोभी गोश्त आगे आ रहा है, तो इस तरह वो खाना खिलाया हमें। और उसके बाद एक एक मंज़र वहाँ का ये था कि उनके घर में एक बहुत बड़ी लोहे की अलमारी थी, और वो हमें लेके गए और उसे यूँ खोला दरवाज़ा, और उसमें उमर शरीफ के पहले ड्रामे से लेके आखिरी ड्रामे तक तमाम सब सिर्फ़ ड्रामे। पड़ी थी। कैसेट्स तो थी ना उस उसने वक़्त? कहा कि हम अपने घर में दावत करते हैं लोगों की, और हमारी दावत ये होती है कि हमने मिल के आपका ड्रामा देखा। तो ये सीन अपाली हिल के, उनकी मदर बहुत बड़ी फ़ैन थी उमर शरीफ। अपाली हिल मैं के मुझे। अच्छा उससे पहले आमिर खान जब शौकत खानम में आए थे, हाँ जी, तो तब क्योंकि उमर भाई ने कंपेयरिंग की थी उस पूरे शो की, तो वहाँ उनकी काफ़ी ज़्यादा बातचीत और जिसमें वो गुफ्तगू। लगान वाला बल्ला बेचा था, लगान वाला बला आप उमर थे शरीफ ने, उसमें? मैं उधर ही था। हाँ। बल्कि आमिर खान को हमने रिसीव किया था अच्छा। एयरपोर्ट पे, अच्छा, अच्छा। और वो उसने ना मंगल पांडे की शूटिंग के लिए वो आमिर बड़े खान ने वाली मूंछें रखी हुई थी। मुस्ताश रखी हुई थी। तो उमर हाँ। भाई ने ना आमिर खान की मूंछ का एक बाल उतारा, उसको माचिस की डब्बी में बंद किया और उसकी बोली लगा दी वहां पे। और वो शौकत खानम के लिए फंड रेजिंग थी। उन्होंने कहा जो अब कोई फीमेल अगर खरीद ले तो सराने रख के सोएगी इस दिव्या को, तो ख्वाब में आमिर खान जी। आएगा। एक ये और वो बिक गया मूंछ का बिक बाल, गया था। पता है? बल्ला भी वो उनका पता नहीं बल्ला तो बल्ला कोई था। उस वक़्त बिका था 6 मिलियन का। जी, 7 या 6 मिलियन सिक्स का। 6 मिलियन, हुँ, 7 मिलियन का हुँ। लगान का बैट बिका यहाँ, जी। शौकत खानम लाहौर में, जॉर्ज जी। टाउन में। और आमिर खान की मूंछ का बाल भी उन्होंने 10-15 लाख का एक औरत को बेच ये दिया। उमर शरीफ ही कर सकता था। कोई किसी की मूंछ का बाल तोड़ सकता है बताएँ? ये उमर शरीफ का कमाल ही था। तोड़ा और वो बेच जी, भी और दिया। बेच भी दिया। कहते हैं ये तकिए के नीचे रख के सोएगी और ख्वाब में आमिर खान आए। लेकिन बहुत मोहब्बत करते थे उमर शरीफ हाँ। साहब से ये लोग। एक और भी मैं आपको वाकया बताती हूँ, यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन कंपनी ने ऑफ द रिकॉर्ड बुलाए हुए थे फनकार। हुँ। उसमें अक्षय आए और सुनिधि चौहान, शान, शिल्पा शेट्टी, उसकी बहन और साजिद खान जो कि फराह खान के भाई हैं। हाँ। ये सारों की टीम लेके आई थी। वही जो मैं हमारी फ्रेंड थी ना रोशनी, उनका बेटा था मान। मैं मिला हूँ रोशनी ठाकुर से आपके जी, साथ ही, जी। मान उनका बेटा था जो कि मान ठाकुर। मान ठाकुर, वो ये प्लान करता था। उस ज़माने में ज़रा ईज़ी थे, आना-जाना हो रहा था, हालात अच्छे थे गवर्नमेंट के आपस में। तो वो आए थे, कंस्ट्रक्शन कंपनी है बड़ी मशहूर, उन्होंने एक शो रखा था, जो कि मेरे ख़्याल से उन्होंने पब्लिश नहीं करने दिया था, हुँ। बट वो ये सारे लोग आए थे, पूरी टीम आई थी। तो उसमें इनके पास कोई एंकर नहीं था, को कंपेयरिंग के लिए इन्होंने किसी मैं गई हुई थी उमर भाई के घर। तो इस तरह बैठे-बैठे प्लान हुआ और मैंने उनको फ़ोन किया मान को, कि ऐसा करते हैं, अगर तुमने इसको अच्छा और करना है ना, तो उमर शरीफ से करवाते हैं। हुँ। हम फिर उसी वक़्त उठे वहाँ से वो बुशरा है हमारी शायरा है यहाँ पर, वो वही उनकी रोशनी की फ्रेंड भी थी। तो वो उनके घर पे वो सब आए हुए थे, ठहरे हुए थे। उन्होंने कहा कि ठीक है यहाँ आ जाएँ, वहाँ बैठे-बैठे प्लान हुआ और वो ये शो फिर इस तरह प्लान वो उमर शरीफ का वहाँ जाना था और अक्षय ने फिर वहाँ से उनसे वो शागिर्दी करवाई, शागिर्दी गन्ना कराई। बंधवाया था जी, रॉयल पाम में। रॉयल पॉम। यस। रॉयल पॉम वालों ने बुलाया हुआ था। हाँ जी, हाँ जी। शिल्पा और उन्होंने वो दोनों आए थे। शिल्पा और वो और एग्ज़ैक्टली। उन्होंने डांस परफॉर्मेंस भी दी थी, लेकिन उन्होंने मेरे ख़्याल से किसी वजह से एक्चुअली वो होता ये है कि जब इस तरह बुलाते हैं ना तो इनके अगर आपने उसको पब्लिश करना है या उनको आपने रिकॉर्डिंग्स आगे करानी है तो उसके लिए उनको बहुत डबल पे करना